बच्चों, आज आप सभी लोगों के लिए हम YouTube पर पहली बार एक गॉस के प्रमेय के अनुप्रयोग कर लेकर आए हैं। गॉस के प्रमेय जो है उसका अनुप्रयोग लेकर आए हैं, जिसका अनुप्रयोग क्या है, अनंत लंबाई के एक समान आवेशी सीधे तार के निकट वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। आप देख रहे हैं एक हमने एक चित्र बनाया हुआ है, इसमें ये इसकी जो लंबाई है, मतलब इस बिंदु से इस बिंदु तक की जो लंबाई है वो क्या है, स्मॉल l मैंने मानी है। इसमें मैंने एक तार लगाया है जिस पर कौन सा चार्ज है, प्लस चार्ज है। और आप लोग देख रहे हैं इसमें मैंने 3 पृष्ठ बनाए हैं, 1, 2 और एक क्या 3 पृष्ठ बनाए हैं। यहाँ से यहाँ तक की जो इनके बीच की दूरी है वो क्या है, r है। r दूरी पर एक बिंदु हमने P लिया, जिस पर मुझे क्या ज्ञात करनी है, इसकी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है बच्चों। तो आप लोग देख रहे हैं इसमें 1, 2 और 3 ये पृष्ठ है। इसमें आप थोड़ा डिफरेंट अंतर ये देख रहे होंगे कि इस वाले पृष्ठ को ये वाले पृष्ठ दोनों कैसे सेम है, क्योंकि E और DA है, ये कैसे एक दूसरे के लंबवत है। यहाँ भी आप लोग देख रहे हैं E और DA एक दूसरे के कैसे लंबवत है, पर ये तीसरा जो पृष्ठ मैंने बनाया है ये कैसे एक दूसरे के कैसे समान दिशा में है। आप देख रहे हैं E इधर भी है और DA भी जो किधर है हमारे पास में, दोनों की दिशा कैसी है, समान दिशा में है। तब देखते हैं हम लोग वैद्युत फ्लक्स। तो वैद्युत फ्लक्स के लिए इसमें फार्मूला होता है d∅ बराबर क्या होगा, d∅ बराबर E इंटू में क्या हो जाएगा हमारे पास में DA, क्या हो गया मेरे पास में E इंटू DA। अब क्या करेंगे, इसका गुणन करेंगे तो क्या होगा, d∅ बराबर E DA क्या हो गया, cos थीटा हो गया। क्या हो गया, d∅ इज इक्वल टू क्या हो गया मेरे पास में E DA cos थीटा हो गया। अब E DA जब cos थीटा हो गया तब इसमें कितने पृष्ठ, अभी तो ये सिंगल पृष्ठ के लिए बात कर रहा है, अब इसमें कितने पृष्ठ मैंने बनाए हैं, 1, 2 और कितने हैं, 3। कितने पृष्ठ बनाए मैंने, 3 पृष्ठ बनाए हैं। तो क्या कर लेंगे, संपूर्ण के लिए, किसके लिए, संपूर्ण। तो इसका क्या कर देंगे, दोनों पक्षों क्या कर देंगे हम लोग, समाकलन कर देंगे। क्या करने पर, दोनों पक्षों का, या लिख देंगे हम लोग दोनों पक्षों का क्या करने पर, समाकलन करने पर। क्या करने पर, समाकलन करने पर। तो देख लीजिए समाकलन का चिन्ह लगाएंगे, ये d∅ समाकलन E DA cos थीटा। ये कितना पृष्ठ है, एक पृष्ठ है। अब मैंने कितने बनाए, 3। तो इसको कै भागों में बांट लेंगे, 3 भागों में। ये पहला हो गया, ये क्या हो गया मेरे पास में, दूसरा हो गया E DA cos थीटा हो गया। इसी प्रकार से मैंने क्या कर लेना, एक तीसरा भी पृष्ठ बना लेना, वो क्या हो गया, E DA cos थीटा। ठीक है। अब आप देख रहे हैं इसमें 3 पृष्ठ हैं, 1, 2 और 3। चित्र में भी कितने पृष्ठ हैं, 1, 2 और कितने हैं, 3। ठीक है। तो जो पहला पृष्ठ हमारा है, फर्स्ट व सेकंड जो पृष्ठ है उसमें थीटा कितना बन रहा है, 90 डिग्री। मतलब एक दूसरे के कैसे हैं, E और DA लंबवत दिशा में है। कैसे हैं, लंब दिशा में है। तीसरा प्रश्न आप देख रहे हैं कि थीटा जो कितना है हमारे पास में, 0 डिग्री। देखिए बहुत कम समय बचा है, आप लोग बहुत मेहनत से पढ़ेंगे। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, इस बार तो आना ही आना है 110%। आप इसको एकदम रट लीजिए, रट्टू तोता बन जाइए, पर इसको याद कर लो, बताइए परीक्षाओं में जरूर आएगा, जरूर आएगा। तो थीटा कितना है, 0 डिग्री। तो 0 डिग्री कब होता है, समान दिशा में। कब होता है, समान दिशा। मैंने आप लोगों को बहुत पहले एक बात बताई थी कि थीटा की 3 कंडीशनें होती हैं। कितनी कंडीशन होती हैं, थीटा की 3 कंडीशन होती हैं। एक 0 डिग्री, 90 डिग्री और 180 डिग्री। 0 डिग्री कब होता है कि जब दो वस्तुएं एक दूसरे के कैसे हैं, समान दिशा में हो। 90 डिग्री कब होती है, जब दो वस्तुएं एक दूसरे के लंबवत हो। और 180 डिग्री कब होता है, जब दो वस्तुएं एक दूसरे के कैसे हैं, विपरीत दिशा में हो। ठीक है। तो ये जो थीटा के मान फर्स्ट, सेकंड और थर्ड मैंने प्रश्न बनाए हैं, ये जो वैल्यू है थीटा का वैल्यू, वो कहाँ पुट कर लेंगे, इस यहाँ पुट कर लेंगे। तो देखें पुट करते हैं, समाकलन का चिन्ह लगाएंगे, d∅ पहला प्रश्न है। तो पहले में क्या है हमारे पास में, E DA cos, पहले प्रश्न में कितना है, 90 डिग्री है। इसी प्रकार से दूसरा प्रश्न है, क्या है हमारे पास में, E DA cos 90 है। अब बात करेंगे तीसरे प्रश्न की। तो तीसरे प्रश्न में क्या है, E DA cos 0 डिग्री। कितना है, 0 डिग्री। आपको बच्चों पता है कि cos जो 90 का वैल्यू होता है वो कितना होता है, 0 होता है। कितना होता है, 0। और cos 0 का जो वैल्यू होता है वो क्या होता है, 1 होता है। कितना होता है बच्चों, 1 होता है। तो आप देखेंगे कि ये d∅, अब आप देख रहे हैं इसमें 0 वैल्यू अगर पुट करेंगे तो ये पूरा टर्म्स क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ये वाला पूरा टर्म्स क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो ये क्या हो गया, 0 प्लस 0 प्लस। तीसरा प्रश्न मेरे पास क्या बचा बच्चों, E DA इंटू में क्या हो गया, 1 हो गया।
ठीक है, तो हम इन दोनों प्रश्नों से कोई मतलब नहीं, क्योंकि जीरो ऐड करने से कुछ भी होगा नहीं। तो यहाँ क्या लिख लेंगे इसको d5। तो ये तीसरा प्रश्न सीधे सीधे लिख ले रहे हैं हम लोग, तो क्या होगा ED। तो मुझे जिसका समाकलन करना उसको समाकलन करेंगे, जिसका समाकलन नहीं करना उसको क्या कर देंगे, समाकलन के बाहर कर देंगे। ठीक है, देखते हैं। तो d5 समाकलन किसका नहीं होगा, E का नहीं होगा, तो E को क्या कर लेंगे बच्चों हम लोग, बाहर कर लेंगे। ये क्या हो गया, DA हो गया। ठीक है बच्चों, समझ आ रहा है आप लोगों के। तो d5 का क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा E, और DA का क्या हो गया, A हो गया। क्या हो गया मेरे पास में, A हो गया। अब एक E क्या है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता है, A क्या है हमारे पास में, क्षेत्रफल, और इसका पूरे का क्षेत्रफल जो होगा वो क्या होगा, 2 पाई R, क्या होगा 2 पाई RL। तो इसकी जगह पे जहाँ पर A लिखा है इसकी जगह पे ये क्या पुट हो जाएगा, 5 बराबर E इंटू में क्या होगा 2 पाई RL। इसको इक्वेशन कितनी बना लेंगे, 1 बना लेंगे। क्या बच्चों बना लेंगे, 1 बना लेंगे। अब देखते हैं, इधर थोड़ा बॉर्डर खींचेंगे हम लोग। ठीक है बच्चों, देख लें। ठीक है, आप लोग देखते रहेंगे। देखिए बच्चों, बहुत कम समय बच्चा, पढ़ते रहें आप लोग बढ़िया से बढ़िया, और कोई डाउट लगे तो आप पूछ भी सकते हैं। ठीक है, आप कमेंट कर देंगे, हम देख लेंगे, उसको बताएंगे आपकी समस्या का समाधान। या कोई नई वीडियो चाहते हैं आप लोग हमसे, तो आप लोग उस पर कमेंट कर देंगे हमारे चैनल पे, और हम आप लोगों को वो नई वीडियो लाने का प्रयास करेंगे। तो देखते हैं, तो क्या हो गया मेरे पास में, E इंटू क्या हो गया 2 पाई RL हो गया हमारे पास में। तो क्या हो गया बच्चों हमारे पास में, E इंटू में क्या हो गया 2 पाई RL हो गया। तो देखते हैं, अब हम लोग गॉस की प्रमेय लगाएंगे। किसकी प्रमेय लगाएंगे, गॉस की प्रमेय से। गॉस की प्रमेय आप सब बच्चों ने पढ़ी है, अरे पढ़ी है कि नहीं पढ़ी है, यस नो कर दो बच्चों, ना पढ़ी हो तो वो भी पढ़ा देंगे। गॉस की प्रमेय से, तो जो गॉस की प्रमेय होती है, जो इसका फार्मूला होता है, क्या होता है, फाई इज इक्वल टू Q अपान एप्सिलॉन नॉट। अब देखिए बच्चों, मेरे पास यहाँ भी फाई है और यहाँ भी क्या है मेरे पास में, फाई है। अब एक चीज़ और आपको बता दें कि जो Q है, रेखीय आवेश घनत्व, क्या होता है, रेखीय आवेश घनत्व, रेखीय आवेश घनत्व। आप लोगों ने पढ़ा होगा बेटा सतत आवेश वितरण, पहले चैप्टर में पढ़ा सतत आवेश वितरण। सतत आवेश वितरण जो होता है हमारा 3 प्रकार का होता है। कितने प्रकार का होता है, 3, रेखीय, पृष्ठीय और क्या होता है, आयतन। रेखीय, पृष्ठीय और क्या, आयतन। तो रेखीय को लैम्डा से, पृष्ठीय को सिग्मा को, आयतन को रो से करते हैं हम लोग डिनोट। ठीक है बच्चों, तो रेखीय आवेश घनत्व क्या होगा, लैम्डा बराबर इसका फार्मूला होता है Q अपान L। क्या होता है बच्चों, Q अपान L होता है। तो इसकी क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो Q बराबर क्या होगा मेरे पास में, लैम्डा इंटू में क्या आ गया, L आ गया। क्या आ गया, लैम्डा इंटू। अब देखो बात बन रही है बच्चे, अब देखो यहाँ भी L है और यहाँ भी L, खत्म करने का एक प्लानिंग हो रही है इनको। तो ये जो वैल्यू Q की वैल्यू है वो कहाँ, यहाँ पुट कर देंगे, तब क्या हो जाएगा मेरे पास में, ये 5 बराबर लैम्डा L अपान में कितना हो जाएगा, एप्सिलॉन। समीकरण क्या बना लिया बच्चों, 2 बना ली मैंने। क्या बना ली, समीकरण 2। अब आप देख रहे हैं यहाँ भी फाई है और यहाँ भी फाई है, तो क्या कर देंगे, समीकरण 1 और समीकरण 2 को क्या कर लेंगे बच्चों हम लोग, बताओ भैया, बराबर कर लेंगे। क्या कर लेंगे, बराबर। तो समीकरण 1 बराबर समीकरण, भाई तो जब दोनों की बराबर की टक्कर हो गई तो क्या करेंगे हम लोग, तुरंत इनको बराबर भैया। अब तो ठीक है, तो देखो इधर क्या हो गया मेरे पास में, E इंटू में क्या हो गया 2 पाई RL बराबर। ठीक है, यहाँ देखो E इंटू 2 पाई RL, इधर क्या है मेरे पास, लैम्डा L अपान में क्या हो गया, एप्सिलॉन नॉट। अब वही बात हमने कही थी अभी थोड़ी देर पहले, खत्म होने की तैयारी है बेटा। तो क्या करना, L को L से क्या कर देंगे, खत्म कर देंगे। ठीक है बच्चों, आप लोग पढ़ो खूब मेहनत से, माँ बाप का नाम रोशन करिए, अपने गुरुजनों का नाम रोशन करिए। ठीक है बच्चों, तो देखिए अब खत्म हो गया। तो मेरे पास क्या बचा, E इंटू में क्या बचा 2 पाई R बराबर में क्या बचा, लैम्डा अपान में एप्सिलॉन नॉट। मुझे क्या ज्ञात करना है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी। तो क्या करना है, E बराबर कितना हो गया, 1/2 पाई एप्सिलॉन नॉट, लैम्डा अपान में क्या हो गया, R हो गया। इसका मात्रक क्या होता है, न्यूटन प्रति कूलम। ये क्या आ गया, इसका आंसर आ गया। क्या आ गया, आंसर आ गया। ठीक है बच्चों,
तो क्या होगा E इज इक्वल टू 1/2πε0 लैम्डा अपॉन आर। आप लोगों का इतने से मन ना भरा हो तो हम लोग थोड़ा और बढ़ा सकते हैं इसको। तो E बराबर इसको क्या लिख सकते हैं 2, क्या लिख लेंगे इसको E बराबर 1/4πε0 और इधर कितना होगा 2 लैम्डा में कितना हो जाएगा अपॉन में न्यूटन प्रति कूलम। ये क्या हो गया इसका मात्रक हो गया विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का। ठीक है बच्चों, तो न्यूटन प्रति कूलम हो गया। E बराबर 1/4πε0 2 लैम्डा बटे आर। आप लोगों का अब भी मन ना भरा हो तो देखते हैं हम लोग इसको क्या लिख सकते हैं 1/4πε0 को E इज इक्वल टू 9 × 10 की घात 9 2 लैम्डा अपान में क्या हो गया आर हो गया। ठीक है, मात्रक भाई न्यूटन प्रति कूलम। ठीक है, अगर आप भी आपका मन ना भरा हो तो पागल खाने में दिखाओ। ठीक है बच्चों, देख लेंगे कि किसी को डाउट लगे तो तुरंत आप लोग कमेंट करेंगे। ठीक है बच्चों, तो आप लोग देखें हमने बताया है कि इसमें कितने प्रश्न बनेंगे। एक बात ध्यान कर लो कद एकदम, इसमें कितने प्रश्न बनाने हैं 3 प्रश्न बनाने। कितने बनाने हैं 3 प्रश्न बनाने, तीनों को अलग अलग लिख लेना है हमको। ठीक है, जो आ जाए इसका क्षेत्रफल लगा देंगे 2πRL हो जाएगा, तो 5 बराबर E × 2πRL हो गया। ठीक है बच्चों, इसके बाद क्या है गॉस के प्रमेय लगा देंगे। गॉस के प्रमेय को हम लोग इससे ये Q इज इक्वल टू लैम्डा एल हो जाएगा, ये इस यहाँ वैल्यू पुट कर लेंगे तो 5 बराबर लैम्डा एल अपान में क्या हो जाएगा एप्सिलॉन नॉट हो जाएगा। तो समीकरण 1 और समीकरण 2 को क्या कर लेंगे बच्चों बराबर कर लेंगे, फिर क्या आ जाएगा E बराबर 1/4πε0 2 लैम्डा अपान आर आ जाएगा। ठीक है बच्चों, आशा करते हैं आप लोगों को समझ आया होगा। जय हिंद, जय भारत।